So, very, very good evening, Anjali ji. How are you? I'm all okay, ma'am. All good. And what about you? I'm also good. Okay. You are so energetic doing this class, that class, and again coming to at our like one. You are just away from one call. If we call, you really are there always. Thank Thank you, you thank for you. that. So, अंजलि जी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आप हमारे साथ इतने महीनों से कनेक्टेड है। आई थिंक एक साल होने ही वाला है, दो तीन Yes, महीनों के yes, बाद ही एक साल हो yes, जाएगा। yes, और आप yes. इतने महीनों से इतने साल एक साल होने वाला है, तो आप कनेक्टेड है। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि आपने जब फर्स्ट टाइम जब स्टोन आर्ट को देखा था, तब आपके मन में क्या आया था, क्या फील हुआ था आपको? टू बी फ्रैंक बताऊं मैम कि मुझे ऐसा लगा था कि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हम्म। लर्न सच थिंग एंड टू डू समथिंग ऑन स्टोन वाज एट नेक्स्ट लेवल। सिर्फ पहले इतना मालूम था कि एक लेडी बग बना दो ओनली 2D में, या तो एकदम प्लेन दिखता है। 3D समथिंग एंड रियली वो पोर्ट्रेट, दैट वाज रियली अमेजिंग, और ऐसा लगा नहीं था। बट इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके। और आई आई होप, अच्छा, पहला जब आपका क्लास, जिस दिन पहली क्लास थी, उस दिन का आपको एक्सपीरियंस क्या लगा? क्योंकि पहला पहला क्लास ये रहता है कि क्या होगा, कैसा होगा, मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। तब आपने क्या फील किया था? एक्चुअली मैम बताऊं, मैंने टू बी फ्रैंक मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट नहीं हो जहाँ के मैंने ड्राइंग सीखा या पेंटिंग सीखा। मुझे क्रेज है, मैं बहुत जगह सीख चुकी हूँ। बट फर्स्ट डे ऐसा था कि एंड मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में, जो है सब सामने बोलती हूँ। आई एम एन एडवोकेट, सो आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। तो मैंने डायरेक्टली पहले ही दिन देखा, अरे यार इतनी सी लड़की है, बट द वे यू टीच, मुझे फर्स्ट डे ऐसा लगा, ओ माय गॉड। आई वॉज एट 99% ऑफ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू। एंड दैट वॉज द थिंग आई थॉट, नो, यस आई वॉन्ट टू गो नाउ फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। एक्चुअली मेरे इतना टाइट शेड्यूल रहता है, बट आई वॉज लाइक यस, जैसे भी हो आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड आई जॉइंट यू। या, एंड आई एम सो हैप्पी, और मुझे बहुत खुशी हुई। पहला पहला दिन तो सभी को ऐसा लगा, लेकिन यस, एंड आपकी जो ग्रोथ थी, जो आप पहले डर रहे थे उस चीज को करने में, and आपने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स बनाए हैं और इतने अच्छे बनाए हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं सीरियसली ये चीज कहती हूँ कि आप सब जो लोग हैं, मैं मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सार्थक इसीलिए है कि आप लोग इतना बेहतर कर पा रहे हो। मुझे बहुत इस चीज की खुशी है कि आप लोग इतने अच्छे लेवल पे कर पा रहे हो, और मुझे ये भी खुशी है कि एज अ मेंटोर मैं जो आपको दे रही हूँ, और वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है। अच्छा अंजलि जी, आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको सबसे मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट वर्क वैसे कौन सा लगा? Oh my God. Very difficult question, ma'am, but very easy to answer, I'll tell you. हर आर्ट वर्क जब जेरोक्स आता है या जब सामने आप बोलते हो कि ये फॉर्म परफॉर्म करना है, दैट इज टू डिफिकल्ट। बट व्हेन यू टीच अस एंड एवरीथिंग इज इजी। बस इसी में मेरा पूरा सार है, जो भी बोलना है ये 2 लाइन में है कि एवरीथिंग इज हार्ड when we see from our perspective, and यस, when you teach with that ease, everything is easy for us. दैट्स सुपर सुपर सुपर। अच्छा अंजलि जी, जैसे कि मैं आपने ऐसा बताया कि आपके शेड्यूल इतना टाइट है, लेकिन फिर भी आप टाइम निकालते हैं अपने पैशन के लिए। आई जस्ट वांट कि आप टाइम को कैसे मैनेज करके कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट बहुत सारे वुमेन्स को ये पता चले कि वो भी अपने पैशन को फॉलो कर सकती हैं टाइम को मैनेज करके। मैम मैं, मेरा ऐसा है कि आई डोंट, like I can't work late night at all. But हम्म। when I started doing this, I don't know क्या एक अंदर से हो गया, I don't know। तो मैं रात में, क्योंकि दिन भर मेरे क्लासेस, मेरा सोशल वर्क, आई एम टू मच बिजी। पर उसमें भी अगर मैंने कुकर लगाया है 5 मिनट के लिए, तो मैं 2 मिनट आके कुछ तो करके जाऊंगी, इतना मैं छोटे छोटे बिट्स एंड पेपर्स में टाइम लेके वो कंप्लीट करती हूँ। रात में ऐसा हो जाता है, हस्बैंड कहते हैं बस यार अब तू बंद कर, तू सो जा, अभी ये मत कर, बाद में करना। फिर उनको मैं बोलती हूँ कि दूसरे दिन मुझे ये टाइम स्लॉट मेरा रहेगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एट दैट कॉस्ट आई डू एनीथिंग।
बट फिर मैं ये इस तरह से टाइम निकालती हूँ, एक तो लेट नाइट, अदरवाइज वेन एवर आई गेट बिट्स एंड पेपर में जो टाइम मिलता है, थोड़ा 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 थोड़ा, उसमें मैं कंप्लीट करती हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स सुपर, आप कंप्लीट कर रहे हैं। और इवन ना जब आप शेयर करते हैं ना, अच्छा एक आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ लाइक मेरे साथ शेयर किया था जब आप जर्मनी गए थे। तब आपने बोला था कि मैंने वहां पर स्टोन आर्ट किया और लोगों को क्रिसमस के ऊपर गिफ्ट किया। आई जस्ट वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस। अब आप खुलकर उस चीज को बताइए कि क्या हुआ, यस क्या क्या आपने मैम। बनाया। मैम आपने अगर नहीं भी पूछा होता ना, तो वो एक्सपीरियंस मैं हर एक से शेयर करती हूँ, और आपसे तो हमेशा। तो इस जब आप मेरा सही में एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। लाइक मैंने जब, और मैंने वहां जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, बट वहां जो पड़े थे वो पत्थर लेके आई। दैट वाज वन थिंग व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद मेरे दामाद, मेरी बेटी, किसी को भी पत्थर दिखा, आज तो मेरे हस्बैंड छोड़ो, बाकी जितने भी लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी पत्थर दिखा तो लेके आते हैं, मैम वी बॉट अ स्टोन फॉर यू, इस तरह से। और वहां मैंने बहुत कुछ, ज्यादातर मैंने सारा सीनरीज किया, जो हम्म। भी था। पोर्ट्रेट थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, हाँ। मैंने पोर्ट्रेट को हाथ नहीं लगाया, बट सीनरी बहुत सारी की। और एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहती हूँ कि वहां मेरे दामाद ने सेल भी किया। अरे वाह। फिर किसी को फ्रॉक गिफ्ट किया, किसी को टर्टल गिफ्ट किया। फिर एक क्रिसमस का इवेंट था, क्रिसमस में जाना था, तो एक सेंटा क्लॉज बना के, और फिर पीछे तो थोड़ा सा ग्रीनरी और ये सब नेचर पेंट वो करके, लैंडस्केप करके, और फिर वो गिफ्ट किया। बट हर एक को एक वो एक अमेजिंग था कि स्टोन पे यू आर डूइंग द आर्ट, ओ माय गॉड सो नाइस, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड। Those who saw it appreciated, those who have it, like they also appreciated. And मेरे भी दामाद का प्लान है कि मैं बहुत सारे, मैं 25-30 स्टोन करके आई हूँ वहाँ। तो वो सारे, वो बोले मैं एक शॉप में जाके रखने वाला हूँ, उसको अच्छे से पैकिंग करूंगा और ये पूरे सेल कर दूंगा वहां। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा वाओ दैट्स सुपर। ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज को जान करके कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्किल्स के लिए। और लोगों को ये नई चीज लग रही, इवन इन द जर्मनी दे नो दैट इट इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट? दिस इज समथिंग लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। myself it was like very great when I saw like, और मुझे बहुत fascination हुआ फर्स्ट टाइम जब स्टोन देखा। Actually, I didn't know. Never I seen you, never I talked to you, never I saw you anything. But the first time I thought, no, I am going to. आजकल के जमाने में मैं आई लाइक टू शेयर वन थिंग। बहुत से जन आते हैं कि ये ऑनलाइन सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग। बट या, आई ट्रस्टेड यू एंड रियली आई गॉट दी फ्रूट्स। थैंक यू। दिस इज जस्ट लाइक एक बड़ा ही अच्छा मोमेंट मेरे लिए तैयार हो गया है कि मैं आप सभी को इतना अच्छा प्रोवाइड कर पा रही हूँ। एंड आप लोग इतने अच्छे लेवल पे इस चीज़ को कर पा रहे हो, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो भी नहीं सकती है। एंड आई एम रियली हैप्पी। सो अंजलि जी, जैसे कि अब हमारा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी हमारा जी स्टोन आर्ट मास्टरी की हमने जो प्रोफेशनल, खैर अब मुझे इतना पता है कि आपको, आपने इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही कि आप करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि स्टोन आर्ट मास्टरी की हमने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग बनाई हुई है जहाँ पर हम आर्ट स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल दोनों के ऊपर ही वर्क करा रहे हैं, ताकि वुमेन्स घर बैठे अपने खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सके। क्योंकि हाउसवाइफ्स हैं, कहीं ना कहीं उनको एक मोटिव मिल जाए किसी ना किसी चीज को करने का। तो आप इस पूरे ओवरऑल ट्रेनिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे सभी को, क्योंकि आप तो इसका पार्ट है। एक्चुअली मैम, थैंक्स फॉर दैट, आपने मुझे उसका पार्ट बोला। बट आई रियली कन्फेस माई सेल्फ कि आई एम नॉट ए एक्टिव मेंबर ऑफ दैट। I really want to do something. I really want like somebody appreciates my things in return of monetary things. Like, yeah, I या can earn out of it something or the other. ऐसे तो मेरे खुद के क्लासेस चलते हैं, I'm हम्म। earning over there a good amount, but no, I don't want that thing. I want this, इसका थोड़ा सा भी मिले तो I will really love that. But I don't know.
मैंने उस पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल। और या आपने इतने अच्छे से समझाया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू। आई एम नॉट दैट मच टेक्नो सेविक, और आई डोंट गेट टाइम टू बी दैट मच, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव माई टू गर्ल्स, they are married, they are going to deliver or something like that. Something hodgepodge is going on, and that's the reason. I don't know, but yeah, I know. I first thing what I did was a turtle, and from that I do remember that slow and steady wins the race. Definitely, I'm going to do it for a part. but yeah, created a more like when you like you have decorated something on at that Ganesh Chaturthi and you're going to show everyone yet what you had decorated over all the table with the stone art. Like Yeah. that moment was superb. That looking so beautiful. Your table, your everything is looking so beautiful. Thank you, ma'am. Thank you for that. It was all because you taught us very. Even I am myself, I'm a teacher. Basically, I'm a lawyer, but I now have my academy. I know if we create something, if we give something, and when we see the fruits in the students, oh my God, that is amazing. Yeah, yes, definitely, definitely. And I'm so happy. ओके असली जी, जैसे कि अभी मैं लाइक आप हर तरीके से अपने पैशन को फॉलो करें, अपने लाइक आप इतने सारे वर्क साथ साथ में कर ही रहे हैं, तो बाकी वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने पैशन को फॉलो करें? I'll just like to share something. Everyone should have something to do. और वो जो समथिंग है ना, वो नॉट नेसेसरी कि मैं बचपन में ये करती थी। किसी भी लाइफ के मोड में हम्म। अगर आपको अच्छा ट्यूटर मिल गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि पैशन कोई भी आगे तक जा सकता है। ये पैशन ऐसा नहीं होता है कि बचपन में था मेरे दिमाग में डॉक्टर बनूं और मैं ये बन गई अब मैं कुछ करूं। नहीं, अगर आपको कोई सिखाने वाला कोई अच्छा मिल जावे, वो कोई भी फील्ड का रहो, आपको गाइडेंस अगर प्रॉपर मिली, तो आप कितना भी दूर उस फील्ड में जा सकते हो जो फील्ड आपके लिए टोटली नया है। इट इज नॉट नेसेसरी। एक बात तो कहूंगी कि ड्राइंग अच्छा चाहिए या मेरा गला अच्छा चाहिए तो मैं गाऊं, नहीं। इफ योर टीचर इज परफेक्ट, इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड टू यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू। और इसमें भी बोलना चाहूंगी मैम कि टीचर परफेक्ट हो तो होती है, पर टीचर मोटिवेटेड, हम परफेक्ट नहीं होते। वो टीचर का मोटिवेशन, नहीं आप कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल, यस यू हैव डन वेरी नाइस, बस इतना सा, बस वो इतना सा में हल्का वाओ, 80% हमारा हो गया, वो इतने से में फिर हम लोग खींच लेते हैं। यस, दैट मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन बहुत बहुत एक फ्यूल की तरह काम करता है। और मेरा ऐसा है भी, मुझे पता रहता है कि अगर मैंने बोल दिया कि क्या कर दिया है तुमने, आपने ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी आपको फिर बनाना पड़ेगा, तो सामने वाले ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाएगा और उसने जितना किया है शायद उसका मन भी ना लगे। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि कम से कम लोगों को जो बनाया उसका अप्रिशिएट किया, जो गलत है उसको और बेहतर करने की तरफ बोलना चाहिए, तो उनका कम से कम बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ हो। थैंक यू मैम, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी छोटी एज में इतना बड़ा जो आपने किया है, इसको मराठी में एक बोलते हैं मैम, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, ऐसे। अरे एंड आप बहुत छोटे हो, बट द वे यू हैव, द वे यू स्प्रेड योर नॉलेज, यू आर स्प्रेडिंग योर नॉलेज राइट नाउ ऑल्सो, इज अमेजिंग। यू डोंट थिंक कि यार मेरे को कोई कंपटीशन हो जाएगा, नहीं। यू थिंक लाइक यार दे शुड ग्रो। व्हेन यू सी द ग्रोथ ऑफ अदर्स, definitely you are going to grow a very far, very long and very high. यस, डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अंजलि जी, अब आपने जैसे कि जैसे स्टोन आर्ट मास्टरी के थ्रू आपके साथ बहुत सारे फीमेल्स भी कनेक्ट हुए हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली एक बात बोलूं, इसमें ऐसा लगता है सिक्युलर इंडिया है, क्योंकि कौन कहाँ पता नहीं, वो एक रितु जी थे, पता ही नहीं था मुझे, बट शी इज लाइक, ओह, एक साउथ इंडिया की छोटी सी लड़की थी, बट शी वाज आल्सो अमेजिंग। और एक दूसरे को ऐसे केयरिंग वाले हो जाते हैं, क्योंकि पता है मैम इज, आई लाइक टू टेल यू वन थिंग एट दिस जंक्चर, के सामने वाला जो
मेंटोर होता है, हम्म। अगर ही इज स्प्रेडिंग दैट दोज वाइब्स, सभी एकदम एक दूसरे को हेल्पफुल हो जाते हैं। यार तुम्हारा बहुत अच्छा बना, और किसी तीसरे ने भी अप्रिशिएट कर दिया तो अरे अरे यार अब तो क्या मैं बना पाऊंगी, ऐसे हो जाता है। तो एवरीवन इज लाइक, इसका तो बहुत अच्छा बना है, उनका तो बहुत अच्छा बना है। कोई किसी को ऐसा बोलता ही नहीं कि यार तूने ये क्या निकाल दिया, इंसान निकालना था बंदर दिख रहा है। नो। तो दैट्स हमारे तो सुपर। क्लास में ऐसा बोला जाता है कि यार इंसान पहले बंदर ही था, उसको थोड़ा हाँ। शेप करो, डेफिनेटली यू विल गेट इट। इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, मन कर हम करते जाए करते जाए ओह करते माय जाए। गॉड, सो नाइस ऑफ यू मैम, आपके बारे में बोलने के लिए बहुत है मेरे पास। दैट्स सुपर। इवन अच्छा, हमारे जो टीम मेंबर्स है, लाइक जो हम डेली बेसिस पे आपको गाइड करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आप सभी के ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ डालती ही रहती है, करती रहती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? She is also very nice. I have like I had spoken with Pushpanjali ma'am. She is also very, very like patiently handling everyone. She has lots of patience, and she's really very, very good. इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट मोर कनेक्टेड टू हर। और ऐसे हो जाता है मैम, जैसे एक बार छोटे बच्चे को एक टीचर पसंद आ गई ना, तो वो उसी के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हो चुका है कि आपके साथ रोज इतना कनेक्शन होता है। बट डेफिनेटली शी वॉज ऑल्सो, ऐसा होता है ना क्लास भाई, ये टीचर नहीं तो प्रॉक्सी में कौन चाहिए, तो हम वही हम्म। बोलेंगे कि पुष्पांजलि को भेज दो। दैट्स सुपर। अच्छा अंजलि जी, अभी आपका जैसे पोर्ट्रेट क्लास चल रहा है, ठीक है? पोर्ट्रेट में जैसे कि हाँ, डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग टाइम है, आपको करना पड़ेगा मेहनत उसके ऊपर, जैसे कि मैंने बताया भी था कि उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अंदर अंदर जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा, तो अंदर अभी आप क्या फील कर रहे हो? कि क्या लग रहा है कि पोर्ट्रेट मतलब नेक्स्ट लेवल आप बना सक रहे हो, या क्या मतलब अंदर आप क्या फील करना चाह रहे हो? क्या अभी उसके बारे में आपको लग रहा है? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। यस। हाँ, मुझे मैम बोलती भी है कि ये यहाँ थोड़ा सा मिक्सिंग, पर जब मैं देखती हूँ तो मुझे, अरे यार ये मैंने बनाया है, माय गॉड, यस डेफिनेटली। अब इसमें थोड़ा सा इतना ही रहा है कि उतनी मिक्सिंग आनी चाहिए, बस, आ जाएगा। तो हाँ ना, बिल्कुल। टू मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दैट्स सुपर एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुन करके। एंड आपके जो आपके जो किस्से हैं ना, जो आप बता रहे हो, वो बहुत ही इंगेजिंग है और बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस ऑल आर लाइक रियल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा है ही नहीं, सब जो भी है सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने है। बिल्कुल द बिल्कुल। वे यू, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में मैम ऐसा होता है कि देर लाइक रिकॉर्डिंग भेज दिया, ये कर दिया, बट जो इंटरेक्शन रहता है ना, क्योंकि ब्रेन को वही ज्यादा समझता है जो सामने वाले के एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ हम ग्रास्प करते हैं। एज साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर के हिसाब से अगर आप हम्म। देखोगे तो मैं यही कहूंगी कि जब सामने वाला जब बोलता है और अपनी आंखें जब कैच करती है, वो जितना डीप इंसाइट जाता है उतना वो रिकॉर्डिंग का नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे अब एक्सरसाइज, अगर खुद के खुद एक्सरसाइज करे कितना भी मोटिवेटेड हो, उतना नहीं होता है जो सामने वाला तुम्हारा जब लेता है कोई रिंग मास्टर, हम्म। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके वजह से वो एक जो रहता है कि नो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू दैट पर्सन, वी डू इट वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी नाइसली डेडिकेटली। यस। अभी मैं एक्सरसाइज करने के बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हुआ, ये जैसे कि अभी आपने बात कही ना, ये अभी मुझे लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसके, ऐसा होता ही है कि भाई कभी मन किया कभी नहीं किया, बट लेकिन अगर क्लासरूम रहता है तो हाँ, मन करे चाहे ना करे आपको आना जरूर है। सुपर सुपर। अंजलि जी, आई एम सो हैप्पी आप आए, अपना टाइम दिया, एंड आपका जो इंटरव्यू अभी इतना एंगेजिंग है कि अगर मैं बोलती रहोगी बोलती रहोगी बोलती रहोगी तो ये बहुत ज्यादा एंगेजिंग होने वाला है। इट वॉज शॉर्ट बट स्वीट मैम, एंड लाइक रियली आई, जब मुझे पुष्पांजलि मैम ने पूछा तो मैंने कहा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव। मेरा एक बहुत अर्जेंट फोन चालू था, मैंने कहा नहीं, आई हैव टू गिव समथिंग टू मैम।
So I'm not going to talk to you. Afterwards, I'm going to talk to you. Oh And so my I'm God. going there. And that was just all for you, mom, I because am really so you happy. deserve Thank it. you. Thank you. You Thank you. deserve Thank you. it.